जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल सब बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आप सभी ने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में एक नया ज़िला बनाया गया है। तो वो नया ज़िला क्यों बनाया गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे बात करना बहुत ही ज़रूरी था। तो इसीलिए मैं आप सभी के बीच हाजिर हूँ। ओम सर एक बहुत ही शानदार सेशन लेके, जिस पे हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि नया ज़िला कैसे बनता है और ये क्यों बना, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आप सभी देख रहे होंगे कि थंबनेल में लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में एक नए ज़िले का गठन किया गया। महाकुंभ 144 वर्ष बाद आयोजन। तो यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि जो आपका सबसे पहले तो देखा जाए तो इस वर्ष यानी कि आपका ये वर्ष समाप्त होने वाला है 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जो कि पूरे के पूरा 144 वर्ष बाद इसका क्या होता है, आयोजन होता है। 144 वर्ष बाद आपका महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए, इन्हीं सब कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आपके प्रयागराज में एक नए ज़िले का गठन किया गया है, जो कि वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी 75 ज़िले हैं आपके प्रदेश में। और जैसे ही नया ज़िला आपका बनता है तो आपके उत्तर प्रदेश में एक नया ज़िला 76वां ज़िला जुड़ जाता है, जो कि आपके महाकुंभ के प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो आपका 76वां ज़िला बना हुआ है, उस ज़िले का क्या नाम है? महाकुंभ मेला नाम से इस ज़िले का नाम रखा गया है। तो जो संगम के आसपास के क्षेत्र हैं आपके, उन्हीं सब से क्या किया गया है, 67 गांवों को मिलाकर और 4 तहसील को लेकर इस जिले का निर्माण किया गया है। जो कि देखा जाए तो ये जो जिला है ये आपका परमानेंट हमेशा के लिए नहीं बनाया गया है, ये कुछ दिनों के लिए ही बनाया गया है। जब तक आपका महाकुंभ का मेला रहेगा, आयोजन होगा, तब तक के लिए अस्थायी रूप से बनाया जा रहा है। जैसे ही आपका मेले का समापन होगा, आपका ये जिला पुनः क्या होगा, उसी अवस्था में आ जाएगा और आपका प्रयागराज के अंदर जो अभी जो नया जिला बना है 76वां जिला, वो क्या होगा, प्रयागराज में पुनः लिप्त हो जाएगा, यानी कि विलीन हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बना है, तो देखा जाए ये बनता कैसे। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देखा जाए 2025 में आपके जो कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, इस मेले को केंद्र में रखते हुए क्या किया गया है, एक अहम फैसला लिया गया है। इस कुंभ मेले में देखा जाए तो एक नया जिला घोषित किया गया और उस जिले का नाम रखा गया है महाकुंभ मेला। तो इस जिले में देखा जाए तो कुल मिला के आपके 4 तहसील रखे गए हैं और 76 गांव को शामिल किया गया है। और यह जिला कुंभ मेले तक ही क्या होगा, अस्तित्व में रहेगा। इसके बाद इस जिले का अस्तित्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पुनः आपके प्रदेश में 75 जिले हो जाएंगे, जो कि इस समय आपके क्या हो गए हैं, 76 जिले हो गए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ आपके गांव के नाम दिए गए हैं, कुछ तहसील के नाम दिए गए। अच्छा, हालांकि अभी हम तहसील पे बात करेंगे कि किन किन तहसीलों को मिलाकर आपके इस जिले का निर्माण किया गया है। आप ये एक पेपर की कटिंग देख रहे होंगे, इस कटिंग में क्या दिया गया है, कुछ गाँव के नाम दिए गए हैं। इस गाँव को शामिल करते हुए टोटल आपके 67 गाँव को लिया गया है और 4 तहसील को मिलाते हुए एक नए जिले का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में गई। चलिए अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से तहसील को लिया गया। जो आपका 76वां जिला बना है महाकुंभ मेला नाम से, उसमें आपके 4 तहसील को लिया गया है। तहसील सदर को लिया गया है, इसके अंतर्गत आने वाले गांव को शामिल किया गया है। तहसील सोराव के अंतर्गत, फूलपुर और करछना के अंतर्गत आने वाले जो भी गांव हैं उनको मिलाकर 67 गांव को और 4 तहसील मिला के आपका एक नए जिला का निर्माण किया जा रहा है। और इस जिले का देखा जाए, जैसे आपके प्रयागराज का यूपी 70 है, क्या है, यूपी 70 आपका क्या है, वाहन का कोड है। उसी तरीके से महाकुंभ नगर के लिए आपका जो नया जिला बन रहा है 69, इसका क्या किया गया है, कोड निर्धारित किया गया है। अब देखा जाए तो ये 1 दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ही क्या होगा, ये जिला अस्तित्व में रहेगा। इसके बाद आपके इस जिले का क्या होगा, अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। पुनः आपके यूपी में 75 जिले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 75 जिले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
अब महाकुंभ मेले से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो नए ज़िले का आयोजन किया जा रहा है वो महाकुंभ मेले को ही क्या किया जा रहा है, केंद्र में रख के किया जा रहा है। तो हमें ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अच्छा, हालांकि ये महाकुंभ होता क्या है, इस मुद्दे पे बात करना जरूरी है। आइए देखते हैं कि महाकुंभ जो आपका है इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो देखा जाए तो इस मेले की जो शुरुआत होती है इसके लिए एक पौराणिक कथा है। क्या है, आप समुद्र मंथन का नाम सुने होंगे। तो इस समुद्र मंथन के अनुसार देखा जाए तो क्या हुआ था कि जब देवी देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो उस मंथन से क्या हुआ कि अमृत का घड़ा निकला। तो उस अमृत के घड़ को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में क्या हो गया, युद्ध छिड़ जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, भगवान विष्णु जी जो होते हैं उनका जो वाहन होता है गरुड़, गरुड़ जी को क्या किया जाता है, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस घड़े की सुरक्षा आपको दे दी जाती है। तो गरुड़ क्या करता है, उस घड़े को लेकर जब जाता है तो क्या होता है, कुछ बूंदें उसकी आपके प्रयागराज जिले में, आपके हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में गिर जाती हैं। तो जहां पर ये बूंदें गिरती हैं वहीं पर क्या होता है, आपका प्रत्येक 12 वर्ष बाद यहाँ पर कुंभ मेले का क्या होता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझेंगे। अच्छा, मान्यता यह है कि जो देवता और असुरों के बीच है 12 दिवसीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, 12 दिवसीय युद्ध हुआ था। वो जो 12 वर्षीय देवताओं का युद्ध था वो मानव वर्ष में देखा जाए तो 12 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसीलिए आपका जो कुंभ है उस कुंभ मेले का 12 साल बाद क्या होता है, आयोजन होता है। अब बात आती है प्रयागराज में हर 144 वर्ष बाद क्या होता है, महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब ये जो महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, अभी आपने पढ़ा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में, तो देखा जाए तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। और आपका जो प्रयाग है यानी कि वर्तमान में आप जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती जी के संगम के तट पर क्या होता है, इस महत्वपूर्ण मेले का आयोजन किया जाता है। जिस मेले के लिए ही आपका एक नया जिला बनाया गया है, वो भी क्या, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो आपका महाकुंभ है इसमें अभी महाकुंभ के लिए आपके महत्वपूर्ण तिथियां निर्धारित की गई हैं जो शाही स्नान के लिए है। तो देखा जाए तो 14 जनवरी को, आपका 29 जनवरी को, आपका 3 फरवरी को, 12 फरवरी को और 26 फरवरी को क्या होने वाला है, शाही स्नान होने वाला है। ये तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं और इसी तरीके से आपके क्या किया गया है, व्यवस्था संचालित करी जा रही है जहां पर लाखों की संख्या में क्या श्रद्धालु आएंगे और स्नान करने के लिए यहाँ पे आगमन करेंगे। ठीक है, बात हुई। अब नया जिला का गठन हुआ है तो यहाँ पर हमें ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी राज्य में नए जिले का गठन क्यों होता है, कैसे होता है, इस मुद्दे पे भी बात करना जरूरी है। तो देखा जाए तो जो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या है, आपका पंचायत, तहसील, जिला और राज्य और देश के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो जिला बनाने और जिला को खत्म करने और बदलने की जो शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, वो राज्य सरकार के पास होती है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कार्यकारी आदेश दे सकते हैं या फिर इसके लिए विधानसभा से कानून पारित करके नया जिला बनाया जाता है। कैसे, आपके मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिया जाता है, बाकायदा विधानसभा द्वारा कानून पारित किया जाता है, उसके बाद एक नए जिले का गठन किया जाता है। अभी अस्थायी रूप से जिस जिले का गठन किया गया है उसका केंद्र बिंदु ये है कि जो आपके प्रयागराज में महाकुंभ यानी कि 144 वर्ष बाद जिसका आयोजन होने जा रहा है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए इस जिले का आयोजन किया जा रहा है, ताकि इस जिले के अंतर यानी कि इस मेले के आयोजन में जितने भी श्रद्धालु आए उनके लिए प्रशासनिक व्यवस्था पूरे तरीके से तैनात की जा सके, किसी भी प्रकार की समस्या न हो। क्योंकि जाहिर सी बात है 144 वर्ष बाद आ रहा है तो हर व्यक्ति के मन में ये लालसा होती है कि मैं इस कुंभ का जो है, इस कुंभ में संगम के तट पर स्नान करूं। ठीक है, बात समझिए, इसीलिए आपकी कुछ तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं और उस तिथि को देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होगी। अब हमारा जो प्रयागराज जिला है यूपी 70 है तो देखी जाए उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो प्रशासन इस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था तो इसीलिए क्या किया गया, एक नए जिले का गठन कर दिया गया और उस जिले के लिए अलग से एक प्रशासनिक व्यवस्था का क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। और उस प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से पूरे मेले का क्या होगा, आयोजन होगा। ठीक है, बात समझिए, इसीलिए आपकी कुछ तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं और उस तिथि को देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होगी। अब हमारा जो प्रयागराज जिला है यूपी 70 है तो देखी जाए उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो प्रशासन इस तरीके से काम नहीं कर पा रहा था तो इसीलिए क्या किया गया, एक नए जिले का गठन कर दिया गया और उस जिले के लिए अलग से एक प्रशासनिक व्यवस्था का क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया और उस प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से पूरे मेले का क्या होगा,
संचालन किया जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया था, इस नए जिले का गठन किया गया। हालांकि ये अस्थायी रूप से नहीं है, ये आपका जो है मेले के समाप्ति के बाद आपका जिला में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा और 76 जिले की जगह पुनः आपके प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़े प्रदेश में 75 जिले ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इस एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, तो मैंने आप सभी के बीच इसे साझा किया। आप सभी का बस एक छोटा सा काम है कि इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो जान सकें इस परिप्रेक्ष्य में कि नए ज़िले का गठन कैसे होता है, नए ज़िले का गठन क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था, महाकुंभ क्या होता है, महाकुंभ कैसे बना, महाकुंभ कैसे लगना शुरू हुआ, इन सारे मुद्दों को वो भी समझ सके। ठीक है, तो चलिए आज की जानकारी को हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।